नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी सरकार के नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों को बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत विजन को हासिल करने में उनकी भूमिका को लेकर मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सभी माननीय मंत्रीगण को आज मंत्रालय का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई। भाजपा के लिए यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के लिए यही नतीजे उत्साहित करने वाले थे। यूपी की जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताते हुए उन पर वोटों के माध्यम से जमकर प्यार लुटाया है, जिसके लिए अब कांग्रेस पार्टी 11 जून से 15 जून तक प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इस धन्यवाद यात्रा के जरिए पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और जनता से आभार प्रकट करेगी। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, कौन कौन इस यात्रा में शामिल रहेगा? सपना, अगर बात करें धन्यवाद यात्रा की, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो सारी चीजों को देखते हुए धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसको राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। और इस धन्यवाद यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ में कांग्रेस के सभी नेता, जो बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि इन्हीं धन्यवाद यात्रा को लेकर अखिलेश यादव से भी आज वार्तालाप होगी और कुछ चर्चा भी होगी कि जो धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी किस तरीके से निकाली जाए, किस तरह की रणनीति फिर बनेगी। कहीं कहीं देखा जाए कि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इस पे एक साथ दोनों लोगों की बैठकर रणनीति भी आज हुई, क्योंकि आज राहुल गांधी का दौरा भी है अमेठी और रायबरेली का, तो और इस समय लखनऊ में मुलाकात भी अखिलेश यादव से करेंगे। तो और जाहिर सी बात है कि इस पे भी चर्चा करेंगे कि धन्यवाद यात्रा किस तरीके से और कहां से निकाली जाए, उसके लिए क्या रणनीतियां बनाई जाए, इन सारी बातों पर चर्चा भी की जाएगी। जी राजेश, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है, तो क्या इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए लोकसभा जो चुनाव हुआ है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है। और उसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत खास करके उत्तर प्रदेश में हुई है, तो सबसे बड़ी जीत और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, समाजवादी पार्टी। तो कहीं कहीं देखा जाए तो इन सारी चीजों को लेकर जो ऐतिहासिक जीत हुई है, जो ऐतिहासिक बढ़त मिली है इंडिया गठबंधन को, कहीं कहीं इन सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं, धन्यवाद यात्रा। तो इन सारी चीजों को लेकर धन्यवाद यात्रा जनता तक जाएंगे, जनता तक पहुंचेंगे, जनता से रूबरू होंगे और जनता को संदेश देंगे किस तरीके से फिर अगली रणनीति हमको बनाना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर जनता को किस तरीके से अगले चुनाव के लिए तैयार करना है। इन सारी चीजों को लेकर धन्यवाद यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी। और दूसरी चीजें है कि अखिलेश यादव का शामिल होना, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव से आज मुलाकात होगी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में चर्चा होगी कि किस तरीके से इस धन्यवाद यात्रा में शामिल हुआ जाए। तो सारी चीजों पर सारी बातों पर आज मुहर लग जाएगी। राजेश, रायबरेली अमेठी में भी धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन शामिल होगा इस यात्रा में? सपना, अगर बात करें रायबरेली और अमेठी की, तो रायबरेली और अमेठी में जिस तरीके से राहुल गांधी और किशोरी लाल को जीत मिली है, जिस तरीके से जनता ने वहां पे बम्पर वोट से राहुल गांधी और किशोरी लाल को हराया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जनता को धन्यवाद देंगे। और जनता के धन्यवाद देने के साथ साथ में वहां भी धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, क्योंकि एक एक लोगों से एक एक घर तक जाकर मुलाकात करने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को, क्योंकि उनको अब अगला जो चुनाव आएगा उसके लिए भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया था कि ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया था
कि जनता को कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से हम तैयारी करेंगे और बीजेपी को हम टक्कर देंगे। तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जो आप विपक्ष पार्टी है, कहीं कहीं देखा जाए तो आप विपक्ष जो है बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती और बीजेपी को खास करके बीजेपी को खासी टक्कर देते हुए अब बीजेपी का सफाया करने की पूरा प्रण बना चुकी है इंडिया गठबंधन। जी राजेश, इस धन्यवाद यात्रा के साथ साथ क्या राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारियों में जुट चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल सपना, अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और अगर बात की जाए बिहार में अगले साल चुनाव है। तो ऐसे कई कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे अगले साल चुनाव होना है। उसके उसके अलावा बता दें उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है विधानसभा का। तो जाहिर सी बात है कि अभी से इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और अब जो है 2027 के विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश की खास करके जो नजर है अखिलेश यादव की, तो बिल्कुल पूरी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी को लेकर धन्यवाद यात्रा जो निकाली जा रही है, कहीं कहीं जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करने के लिए ये धन्यवाद यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव से आज जो मीटिंग होगी, अखिलेश यादव साथ में कुछ मुद्दों पर बात होगी, चर्चा की जाएगी। तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जी राजेश, राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। राहुल गांधी पहले लखनऊ रुकने वाले थे, अब लेकिन डायरेक्ट रायबरेली पहुंचेंगे, तो क्या कुछ खास वजह है? देखिए अभी कोई खास वजह सामने नहीं आई है। देखिए दूसरी चीज आपको बता दें कि अखिलेश यादव को आज करहल भी पहुंचना था, क्योंकि वहां पे उनको विधानसभा से इस्तीफा भी देना था विधानसभा का। तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करना था। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव आज वहां निकल जाए, क्योंकि दूसरी चीज आपको बता दें कि कन्नौज से चुनाव लड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको करहल से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बता दें कि इन सारी चीजों को देखते हुए हो सकता है कि दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की टाइम का मिसमैनेजमेंट हो, तो हो सकता है कि दोनों नेताओं की आज मुलाकात ना हो पाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए मुलाकात करने की और लखनऊ में रुकने की राहुल गांधी की, जाहिर सी बात है कि शायद इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, इसी वजह से शायद यहाँ लखनऊ में नहीं रुक पा रहे हैं। तो डायरेक्ट जो है वो अमेठी और रायबरेली में वहां पहुंचेंगे और वहां पे धन्यवाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बता दें वहां के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वहां की जनता से मुलाकात करते हुए नजर आए धन्यवाद यात्रा में राहुल गांधी जी। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीट यूजी 2024 का कथित पेपर लीक मामले पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नीट यूजी 2024 का कथित पेपर लीक मामले पर आज दिल्ली में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर आज सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली में सुनवाई होनी है। नीट यूजी 2024 का कथित पेपर लीक पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। बस्ती जनपद के सदर विकास खंड के लोगों ने बिजली कटौती को लेकर गिदही पावर हाउस पर बिजली विभाग और उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही लोगों ने वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के लिए और गांव में 3 फेसों में बिजली आपूर्ति देने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले 2 महीने से गांव में केवल एक ही फेस में बिजली आ रही है, जिससे 0 वाट का बल्ब भी ठीक से नहीं जल पा रहा है और साथ ही शाम को मोबाइल की रोशनी में लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। कुशीनगर पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन में है। मामला
तमकुहीराज क्षेत्र के बाल्टी बाबा के फार्म हाउस के पास का है, जहां पुलिस और ठग गैंग के बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये बदमाश लूट और एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। वहीं इस मामले में बदमाशों के पास से पुलिस ने 38 एटीएम कार्ड और 20,715 रुपए के साथ साथ 2 तमंचा और 1 स्विफ्ट कार बरामद की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक स्टाम्प वेंडर से लाखों रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार स्टाम्प वेंडर मंझनपुर रजिस्ट्री दफ्तर से अपने भाई के साथ रुपयों से भरा बैग लेकर अपने घर जा रहा था। तभी अज्ञात कार सवार बदमाशों ने स्टाम्प वेंडर की बाइक रोककर रुपए से भरा बैग लेकर कार सवार मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आप स्टाम्प विक्रेता हैं क्या? वो वहीं स्टाम्प। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम घर आ रहे थे। कहाँ से? वहाँ मंझनपुर तहसील से। वहाँ क्या करते हैं आप? बताओ तो ये स्टाम्पिंग जो करते हैं हम। व्यक्तियों के द्वारा उनके बैग को छीन लिया गया है। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच करके पूछताछ की गई है। उनके द्वारा थाना सहनी को तहरीर दे दी गई है। उसी आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के सफल अनावरण हेतु एसओटी टीम के साथ 5 टीमों का गठन कर लिया गया है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। कितना पैसा है जो तहरीर दी गई उसके आधार पर 5 लाख की लूट हुई। लखनऊ में पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और पत्नी और उसके भाई ने पति और उसकी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें, बाराबंकी का रहने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया था। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट पहुंचा था। वहीं मौके पर पत्नी और उसका भाई भी पहुंच गया, जिसके बाद दोनों में रेस्टोरेंट में जमकर हंगामा काट दिया। बीबीडी थाना क्षेत्र स्थित फैजाबाद रोड के एक रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर के तालबेहट तहसील के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के अंतर्गत तहसील तालबेहट के एक व्यापारी का पैसे का कलेक्शन करके लौट रहा था। तभी बाइक सवार युवकों ने व्यापारी से बैग छीनकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पैसा लेकर के जा रहे थे तो बैग जो है वो बाइक सवारों के द्वारा जो है उनका बैग छीन लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल जो है 6 टीमों का गठन किया गया है। हमारी एसओजी की, सर्विलांस की और थानों की टीमों को लगाया गया है और इसमें जो है जितने भी इसके अनावरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका खुलासा जो है वो हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी